अगर आप लोग केवीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, केवीएस पीआरटी एग्जाम देने जा रहे हैं और आपने फॉर्म डाल दिया है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है साथियों। आप लोग बहुत जगह आप लोगों ने यूट्यूबर्स देखे होंगे, यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो देखी होंगी कि ये चीज करो, वो चीज करो, ऐसे एग्जाम पास होगा, वैसे एग्जाम पास होगा। जिस इंसान ने आप एग्जामिनेशन खुद से पास किया है, मैंने केवीएस पीआरटी 2018 एग्जामिनेशन विद व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, तभी मैंने एग्जामिनेशन पास कर लिया था साथियों। और उसी के साथ में जो मेरी तैयारी की चीजें थी, जो मैंने किया था, वही चीजें सेम टू सेम आपको करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन हर किसी की समझ में होती है और उसी समझ के लिए मैंने कुछ कॉमन जनरलाइज्ड पॉइंट्स जो है वो बनाए। जनरलाइज्ड पॉइंट होते हैं जो सब पर अप्लाई होते हैं और कुछ इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं जो किसी किसी पर अप्लाई नहीं होते, जैसे कि उठने का टाइम क्या रहना चाहिए, सोने का टाइम क्या होना चाहिए। जनरलाइज्ड नहीं है, हर किसी के इंडिविजुअल पॉइंट्स है, वो हर किसी को फ्रीडम होनी चाहिए। लेकिन जनरलाइज्ड जो पॉइंट्स हैं जो सबको करने चाहिए, वो 5 पॉइंट कौन से हैं, वो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया, अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो ने आपकी काफी हेल्प की है, तो प्लीज एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं। और एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फेसबुक पर भी आप मुझे अब फॉलो कर सकते हैं साथियों। केवीएस किंग लोकेश सर करके फेसबुक पेज है, आप लोग वहां पर मुझे सर्च कर सकते हैं और मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज और जो हमेशा थी, है और रहेगी, दैट इज मॉक टेस्ट। गाइज कभी भी मॉक टेस्ट को हल्के में मत लीजिएगा। इट इज द स्टार्टिंग ऑफ योर प्रिपरेशन, इट शुड बी द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन। ये आपकी प्रिपरेशन की, जो आपकी तैयारी की स्टार्टिंग होनी चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि आज से मॉक टेस्ट क्यों लगाए भैया, है ना, मॉक टेस्ट क्यों लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो। प्रीवियस ईयर पेपर पर ज्यादा जोर देंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, केवीएस के एग्जामिनेशन में प्रीवियस पेपर जैसा कुछ होता नहीं है। ये सीटेट का एग्जाम नहीं है दोस्त, जो पिछली बार रिपीट हुआ था वो इस बार भी रिपीट होगा। और वैसे भी पिछली बार जो केवीएस था वो ऑफलाइन हुआ था, इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है, तो चीजें काफी बदलेंगे साथियों, याद रखिएगा। और वैसे भी 4 साल पहले एग्जामिनेशन हुआ था, 4 साल बाद जो अभी फिलहाल का जो कंपटीशन है उसके हिसाब से एग्जाम बनाया जाएगा, तो कोई रेलिवेंस नहीं रह जाती है वो जो 4 साल पहले जो भी पेपर हुआ है उसको और अब जो पेपर होगा उसका, ठीक है, कोई रेलिवेंस नहीं रह जाता। केवीएस वैसे भी इसलिए जाना जाता है फॉर नॉन रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस। ये बात नोट की जाए, ये बात प्लीज नोट कीजिए कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात को नोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स आपको अब आज जाके बताएंगे जिनको कुछ नहीं पता है, जिन्होंने कभी केवीएस का एग्जाम दिया तक नहीं है, वो आपको ये बताएंगे कि बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा किसी टीचर से कोई भी लाइक पर्सनल कुछ भी नहीं है। आई लव ऑल द टीचर्स, बट देखो सीधी सी बात है भाई, जो छात्र के लिए जो सबसे सही चीज हो वो बतानी चाहिए, इज दैट मॉक टेस्ट लगाने, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाने हैं इस बार। ठीक है, सीटेट में बोलता हूं कि आंख बंद करके प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, लेकिन केवीएस में प्रीवियस ईयर पेपर की बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। आज ही जब तैयारी का पहला दिन हो, जब आप सोचो कि आज से मैं केवीएस मिशन केवीएस खोल के बैठ गया हूं अपनी दुकान में, तो जाओ एक पेपर लगाओ मॉक टेस्ट और देखो कहां पर तुम्हें तकलीफ हो रही है और कहां पर तकलीफ नहीं हो रही है। जहां जहां तकलीफ हो रही है वो तुम्हारे टारगेट पॉइंट्स होने चाहिए, उन्हें नोट डाउन करो एक कॉपी में, एक पेन लेकर, है ना, कि ये मेरे टारगेट पॉइंट्स है, मैं यहां पर तैयारी करूंगा। इवन एट हम लोग भी साथियों, जब मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं ना, तो देख रहे हो नोट्स बनाता हूं, छोटे छोटे नोट्स बनाकर कि मुझे बोलना क्या है इस वीडियो में, वो छोटी छोटी चीजें बनाता हूं साथियों। वैसे आप लोगों को भी जब आप तैयारी कर रहे हो साथियों, तो आपको वो नोट्स बनाने हैं और आपको लिखना चाहिए, राइट। सबसे पहले मॉक टेस्ट, है ना। दूसरा बुक कलेक्शन। ये बड़ा पॉइंट है कि सर कौन सी बुक्स लें, कहां से करें, क्या करें, कौन कौन सी किताबें ले लें। मोटी मोटी किताबें रख लेते हैं लाके, और बहुत सारे छात्र ऐसे रहते हैं जो इस बात में, इस विजन में बिलीव रखते हैं कि मैं ना 10 किताबें ले आता हूं, हेल्प करेंगी। मैं बोलूंगा बेटा कोई भी हेल्प नहीं होगी आपकी, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। कुछ जो किताबें हैं जो चुननी है वो चुन लो। मैं फिर से बोल देता हूं, किताब से रिपीट कर देता हूं। हिंदी इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए लूसेंट की हिंदी की किताब, इंग्लिश के लिए याद रखिएगा साथियों, इंग्लिश के लिए आपको लेनी है प्लिंथ टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की। आपको एसएससी सीजीएल पेपर 1 की जो किताब, जो प्री की किताब होती है, वो वाली किताब लेनी है इंग्लिश के लिए।
फिर बात आती गणित के लिए, आपको 10वीं क्लास तक की एनसीईआरटी, 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी की किताब मैथमेटिक्स के लिए कवर करके जानी है। फिर बात आती रीजनिंग की, एसएससी एमटीएस की कोई भी किताब मार्केट में मिल रही हो, एसएससी एमटीएस रीजनिंग की कोई भी किताब मिल रही हो उठा लेना। बात आती है सब्जेक्ट कंसर्न की, जीके की, कंप्यूटर की, साइंस की, याद रखिएगा अमेजन पे जाइए, सर्च करिए केवीएस बुक लोकेश सर, राइट, केवीएस बुक लोकेश सर। आप जैसे सर्च करेंगे एक किताब आएगी आपको सब्जेक्ट कंसर्न की, ठीक है, उस बुक को आप लोग ले सकते हैं साथियों। कोशिश करूंगा उस बुक का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूं, ये चीज याद रखिएगा। अगली बात आती है मेक शॉर्ट नोट्स। आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, छोटे छोटे नोट्स जरूर बनाने हैं, ये जरूरी है साथियों। आप जो भी पढ़े आपने दिन में, आपने 10 चीज पढ़ी मान के चलिए, जो भी 10 चीज पढ़ी है उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। मैं लेक्चर ले रहा हूं किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने। टीचर ने बोला कि जो सेल्स है वो 2 प्रकार की होती है, तो मैंने लिखा सेल, और नीचे टीचर जैसे बोल रहा है कि एक यूकैरियोटिक सेल है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो मैंने नोट्स बना लिए इस तरीके से, ये शॉर्ट नोट है। और चीजों को ना इमेज में डालने की कोशिश करो। जब जीके पढ़ो तो याद रखो मैप जरूर होने चाहिए आपके पास में, ढेर सारे मैप उठा लाओ। जैसे एक भारत का मैप बनाओ, भारत के मैप में हिमाचल प्रदेश जहां जहां है, तो जो भी कभी भी टीचर पढ़ाते पढ़ाते ना तुम्हें हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ बोल दे, जैसे है ना, मान के चलिए गुजरात के बारे में कुछ बोल दे, जैसे मान के चलिए गुजरात जो है वहां पर गिर नेशनल पार्क है, तो गुजरात पर ना मार्क कर दो ऐसे करके, गिर नेशनल पार्क यहां पर है। बताया आपको कि गुजरात में ना ढोकला खाया जाता है, तो वो भी मार्क कर दो ढोकला, ठीक है। वैसे कोई बोले बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता, तो लिट्टी चोखा बिहार पे कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितना मार्क करोगे ना, वो मैप में मार्क करते चलोगे। नोट्स तो बनाने हैं लेकिन मैप में भी मार्क करने, उससे आपकी चीजें इमेज में एक चीज में जो है कन्वर्ट हो जाएंगी। और बेटा हमारा जो दिमाग है ना, वो इमेजेस को जल्दी पढ़ता है रादर देन टेक्स्ट को। आप देखो ना, तुम्हें फोटो ज्यादा याद रहती है ना। मैं भी तुम लोगों से एक एक्टर नहीं का नाम लूं, जैसे मान के चलो दिशा पटानी, राइट, तो याद आ गई ना तुम्हें, ठीक है। लेकिन कहीं किसी किताब में, किसी 5वीं 6वीं 10वीं किताब में अगर कोई नाम लिखा होगा किसी कहानी के बीच में, शायद आप भूल चुके होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग कुछ इसी तरीके से काम करता है मेरे प्यारे मित्रों। तो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपने को, और मैप में शॉर्ट नोट भी बनाओ उन्हें इस तरीके से, कभी दिल के बीच में डाल दो, है ना, दिल के बीच में डाल दो। लड़ाइयां हो रही हैं तो तीर मार के की, जैसे मान के चलिए कोई लड़ाई हुई फॉर एग्जांपल, वो लड़ाई के बीच में तीर मार दो, सन लिख दो उस पर, ठीक है। ये सब करो यार, क्योंकि जिस तुम्हें याद करना है, समझ रहे हो, तुम्हें याद करना है, फैक्ट्स किसी भी तरीके से याद हो, वो डजंट मैटर कैसे याद करना है, याद करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज याद होना चाहिए। एनरोल योर सेल्फ इनटू अ कोर्स। अब आप कहोगे सर आगे ही ना बात है ना, ऑनलाइन टीचर हो तो कहोगे ऑनलाइन, नहीं भैया, ऑफलाइन लेना है ऑफलाइन जाइए, किसी एक संस्था का लेना है एक संस्था से लीजिए, 2 संस्था से लेना 2 से लीजिए, लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कहीं ना कहीं कोर्स जरूर ले लीजिए। जो टीचर भाता हो उस टीचर का लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूं आप लोगों से, अपने आप को कहीं भी एक जगह कोर्स में इनरोल जरूर करा लेना है। उसके पीछे रीजन है, जब आप किसी कोर्स में इनरोल कराते हैं तो आपको एक टीचर होता है हमेशा गाइड करने वाला। आपको एक सब्जेक्ट, आप जो पढ़ते जा रहे हैं, आपको सब्जेक्ट पता है कि अच्छा टीचर ने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था, ठीक है। आप उस जोन में चले जाते हैं, आप उस जोन में चले जाते हैं तैयारी वाले में, है ना, कि मैं उस तैयारी कर रहा हूं। और सबसे 5वां जो मेरा पॉइंट है, वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट यही है, बी कंसिस्टेंट। मैंने देखा है छात्र तैयारी बहुत जोरों शोरों से करते हैं। देखो यार, एक चीज याद रखिएगा, पेपर वो एग्जाम क्वालिफाई वो नहीं करते जो एक दिन 15 घंटे पढ़ते हैं और अगले दिन सो जाते हैं। पेपर वो पास करते हैं जो हर दिन 3-3 4-4 घंटे निकालते हैं, अपने डेली रूटीन में से निकालो। इसीलिए रूटीन फ्लेक्सिबल भी बनाओ। सुबह मन है सुबह पढ़ो, रात को मन है रात को पढ़ो, खाकर मन है खाकर पढ़ो, बिना खाए बस पढ़ो। सीधी सी बात है साथियों, ठीक है। अगर आपको लगा हो कि कुछ मैंने मेरी बड़बड़ में थोड़ी भी अड़बड़ हो, कुछ अच्छी चीजें निकल कर आई हो, तो भैया एक सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, उसे दबा देना। और मेरा जो है साथियों, ईवीएस एक्सपर्ट्स टेलीग्राम चैनल है, सॉरी माफ कीजिएगा, ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, स्माइल।